राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर। आज की कहानी हमें वृंदावन की पावन भूमि पर ले जाएगी, जहां एक बूढ़ी माई की भक्ति और निष्ठा की अनोखी गाथा छिपी हुई है। इस अद्भुत कथा को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखिए कैसे प्रभु की कृपा और भक्त की भक्ति का अद्भुत संगम होता है। तो चलिए अब इस दिव्य कथा का आनंद लेते हैं और कहते हैं, बोलो राधे रानी की जय, श्याम प्यारे की जय। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। उसके मन में हमेशा एक उदासी और तन्हाई का बोझ था। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया, जैसे उसके पास आकर उसके अकेलेपन में कुछ रोशनी फैल गई हो। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने अत्यंत भावुकता से कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह करके ऊब चुकी हूँ। बूढ़ी माई की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए स्नेहपूर्वक कहा, माई, ये लो, तुम्हारा बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी, जैसे उसके जीवन में फिर से जीने का नया कारण मिल गया हो। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बूढ़ी माई के दिल में अचानक भय समा गया। उसने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरे लाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलकें झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने आश्चर्य से कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा, आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। दोस्तों, आपने देखा कैसे भक्त की अटूट भक्ति और प्रभु की कृपा का अद्भुत संगम होता है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि भक्ति और समर्पण में कितनी शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी ने आपको किस तरह से प्रेरित किया। आइए इस अद्भुत भक्ति भाव को और भी लोगों तक पहुंचाएं और कहें, बोलो राधे रानी की जय, श्याम प्यारे की जय।